तो फ्रेंड्स आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 1 विच इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें से एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने से पूर्व मैं ये चाहूंगा कि आप सब लोग एक बार गो थ्रू जरूर हो जाए एनसीईआरटी के टेक्स्ट से, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से हैं। थोड़े से टिपिकल होते हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, तो बस उनको हम लोग देखना चाह रहे हैं किस तरह से एग्जाम्पलर ने आपके लिए क्वेश्चंस प्रेजेंट करे हैं। तो कुछ पहले एमसीक्यूज हैं, फिर हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर्स, फिर शॉर्ट एंड देन लॉन्ग आंसर्स पे भी हम लोग मूव करेंगे। देखेंगे कि थ्योरी क्या चाहती है, आपसे क्या डिस्कस करना चाहती है। सबसे पहला, अमंग द टर्म्स लिस्टेड बिलो दोज दैट आर नॉट टेक्निकली करेक्ट नेम्स फॉर अ फ्लोरल हर्ड। देखिए ध्यान समझो, हर्ड मतलब हम लोग बोलते हैं एक साथ समूह को। अब देखिए एंड्रेशियम, कार्पेल, कोरोला एंड देन सेपल। आप अगर देखोगे तो अ कलेक्शन ऑफ स्टेमेंस इज कॉल्ड एंड्रेशियम, बराबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, दिस इज द करेक्ट टर्म। कोरोला इज द कलेक्शन ऑफ पेटल्स, क्योंकि कैलिक्स होता है सेपल्स का, ठीक है। अब आप अगर यहां देखोगे तो कार्पेल स्लैश पिस्टिल अगर लिखा होता, पिस्टिल भी लिखा होता तो भी गलत होता, बिकॉज अ कलेक्शन ऑफ कार्पेल और फॉर दैट केस पिस्टिल वुड हैव बीन गाइनीशियम, ये हो जाता गाइनीशियम। और सेपल भी गलत है क्योंकि ये होता कैलिक्स। तो आपको ऑप्शन में सिलेक्ट करना है, तो देखो क्या हमारे पास ऑप्शन बैठा है 2 एंड 4। तो 2 एंड 4 कौन सा ऑप्शन है? तो 2 एंड 4 ऑप्शन इज ऑप्शन सी। तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा यहाँ पे। तो ये एमसीक्यू पहला हो गया। अभी क्यों एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी? बिकॉज नीट में प्रीवियसली देखा गया है कि भाई एज सच आ जाती हैं ऐसी प्रॉब्लम्स एग्जाम्पलर्स उठा के। चलिए, एम्ब्रियोसैक इज टू ओव्यूल डैश इज टू एन एंथर। देखिए आपसे पूछ रहे हैं कि एम्ब्रियोसैक का जो रिश्ता ओव्यूल के साथ है, इस चीज का वही रिश्ता एंथर के साथ होगा। तो कौन सा रिश्ता अगर देखें हम लोग, स्टेमिन का एंथर के साथ बिल्कुल भी नहीं। फिलामेंट, फिलामेंट तो हमारे पास ज्वाइन करता है, एंड्रीशियम ग्रुप का नाम हो गया। तो अगर आप एलिमिनेट भी करोगे तब भी आंसर पॉलन ग्रेन आएगा, हालांकि रिश्ता भी वही है। पॉलन ग्रेन किसके अंदर बनते हैं? एंथर्स के अंदर बनते हैं। ऐसे एम्ब्रियोसैक किसके अंदर डेवलप होता है? इनसाइड द ओव्यूल डेवलप होता है। तो आंसर विल बी पॉलन ग्रेन सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए, लिखा है इन अ टिपिकल कंप्लीट बाइसेक्सुअल एंड हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस आप मुझे कमेंट्स बताएंगे कि सुपीरियर होती है ओवरी की इंफीरियर होती है ओवरी फ्लावर। द अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल हल्स ऑन द थैलेमस फ्रॉम द आउटर मोस्ट टू द इनर मोस्ट, मतलब बाहर से अंदर की तरफ को आना है। टेक्निकली ये क्वेश्चन देखा जाए तो क्लास 11th से रिलेटेड है। 11th में आपने पढ़ा होगा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, वहां से। तो देख लेते हैं, इजी है वैसे। बाहर से अंदर की तरफ आना है, तो आपको एक चीज याद रखनी है, के सी ए जी, यही आप लोग करके आए होंगे, यही है। कैलिक्स, कोरोला, एंड्रीशियम, गाइनीशियम, दैट मींस सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस एंड द कार्पेल पिस्टल। तो देखिए के सी ए जी, तो हमारे पास आंसर हमारा यही हो जाएगा ए। तो हमेशा फ्लोरल्स इस तरह से हमारे पास अरेंज होते हैं थैलेमस पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला, अ डाइकोटिलेडनस प्लांट्स बेयर फ्लावर्स बट नेवर प्रोड्यूसेस फ्रूट्स। एक हमारे पास डाइकोट प्लांट है जो कि फ्लावर तो प्रोड्यूस कर रहा है मगर वो फल नहीं दे रहा है, और सीड भी नहीं आएंगे, ऑब्वियसली फल नहीं आएंगे तो सीड कैसे आएंगे? द मोस्ट प्रोबेबल कॉज फॉर द अबव सिचुएशन इज, क्या वजहें हो सकती हैं? देखिए वजह होने को बहुत सारी हो सकती है, बट हमको इन चार में से देखनी है, तो चलो देखते हैं। लिखा है दैट अ प्लांट इज डाइशियस एंड बेयर्स ओनली पिस्टिलेट फ्लावर्स। देखिए पिस्टिलेट फ्लावर्स से प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज फीमेल है, फीमेल फ्लावर्स कैन प्रोड्यूस फ्रूट्स। तो पिस्टिलेट वाले ऑप्शंस को तो अपन एलिमिनेट कर दे। प्लांट इज डाइशियस एंड बियर बोथ पिस्टिलेट एंड स्टेमनेट फ्लावर, इस केस में आपस फ्लावर एंड फ्रूट बनेंगे। प्लांट इज मोनोइशियस, प्लांट इज मोनोइशियस, नो ऑप्शन। आपके पास मोनोइशियस में तो दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तो उसमें तो ऑप्शन भी नहीं है, फ्लावर फ्रूट बनेंगे। द प्लांट इज डाइशियस एंड बेयर स्टेमनेट फ्लावर्स, मतलब हाँ ये हो सकता है कि आपके पास प्लांट एक डाइशियस फ्लावर हो, प्लांट हो, मतलब दो अलग सेपरेट सेक्सेस, एंड सेपरेट सेक्सेस होने के बाद उसमें केवल मेल फ्लावर्स हो, एंड यू नो मेल कैन नॉट बियर फ्रूट्स एंड फॉर दैट केस सीड्स। तो आंसर विल बी डी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे लिखा है द आउटर मोस्ट एंड इनर मोस्ट वॉल लेयर्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इन एन एंथर आर रेस्पेक्टिवली। अगर आपको बाहर से अंदर सारा मालूम हो तो देखिए एक बार फटाफट से हम लोग, आप लोग भी डायग्राम ड्रॉ करें। इस तरह से पढ़ते होंगे, आप लोग पढ़ के आए होंगे, ठीक है। तो ये ऐसे रहता है। चलो मिडल लेयर्स होती हैं। सबसे पहले देखें आपके पास क्या होती है। सबसे पहले हमारे पास आती है एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज epidermis, then it is endothelium,
एंडोथीशियम, देन वी हैव 2 to 3 मिडल लेयर्स जो एनसीईआरटी मेंशन्ड है, हमारे पास मिडल लेयर्स होती हैं, मिडल लेयर्स। और आपको अगर पता हो तो ये तीनों ही लेयर्स किस काम आती हैं, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। लास्ट लेयर इज दिस लेयर, इनर साइड, विच इज टेपेटम, एंड टेपेटम प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग पॉलन ग्रेन्स। तो उन 3 लेयर्स का काम तो आप लोग कमेंट में लिखेंगे। टेपेटम का काम क्या होता है वो आप लोग सुन लीजिए। टेपेटम नरिशमेंट करता है पॉलन ग्रेन्स को, तो ये इनर मोस्ट लेयर है। तो एपिडर्मिस एंड टेपेटम, देखिए कौन सा ऑप्शन है, एपिडर्मिस एंड टेपेटम इज डी। तो डी आपका आंसर हो जाएगा, इजी, बहुत आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट। लिखा है ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मियोसिस अकर्स इन। मियोसिस आप लोग समझें, मियोसिस में पहले तो आप लोग स्कीम समझ के रखना हमेशा। मियोसिस एक हमेशा डिप्लॉइड सेल में ही होगा या इवन नंबर के सेल्स में होता है। ये 2 फेजेस में होता है, आपको अगर मालूम हो तो। एक होता है मियोसिस 1 जहां पे आप पास 2 हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है, और दूसरा होता है मियोसिस 2, ठीक है, जहां पर 2 और हैप्लॉइड सेल्स का निर्माण होता है। अगर आप लोग बहुत ध्यान से देखोगे तो जो रिडक्शन है वो होता है मियोसिस 1 में। क्रोमोसोम नंबर का रिड्यूस कब होगा, मियोसिस 1 में, एंड इट विल मेंटेन इन द मियोसिस 2। इसलिए मियोसिस 2 को माइटोसिस की तरह भी कहा जाता है। पूछा जा रहा है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के दौरान मियोसिस इनमें से किस में होगा। तो मियोसिस आप लोग याद रखिएगा, हम लोग मदर सेल्स बोलते हैं या फिर हम लोग मियोसाइट्स बोलते हैं। तो आप लोगों को बस इन्हीं को ढूंढना है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंडोथीशियम नहीं, माइक्रोस्पोर टेट्रार्च दे आर नॉट, pollen grains they are also not, तो ऑप्शन we are left with is microspore mother cell, that is B। तो इजी है, मियोसिस आप लोग को आना चाहिए, वैसे तो क्लास 11 से अच्छा टॉपिक था। ठीक है, चलिए जो लोग अभी यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो में वो मुझे बताएंगे कि मियोसिस में, मुझे बताइए वहां एनसीईआरटी में एक एंजाइम मेंशन्ड है, द एंजाइम, जो कि रिकम्बिनेशन करवाने में सहायक होता है। एंजाइम जो मेंशन्ड है उसका नाम आप लोग मुझे टाइम स्टैम्प के साथ चैट में लिख के देंगे नीचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम अमंग द सेट्स ऑफ द टर्म्स गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज दैट आर एसोसिएटेड विद द गाइनीशियम। उस ग्रुप को सिलेक्ट करना है जिसमें सारे के सारे फीमेल हर्ल्स मेंशन्ड होंगे। तो स्टिग्मा, ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, प्लेसेंटा, इसको एक तरफ रखते हैं। थैलेमस, पिस्टल, स्टाइल, ओवरी, थैलेमस इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाइनीशियम। ओव्यूल, स्टेमन, स्टेमन इज नॉट अ पार्ट ऑफ गाइनीशियम। ठीक है, ओव्यूल, ओवरी, एम्ब्रियो सैक, टेप्टम, टेप्टम इज आल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ गाइनीशियम, एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ए। देखिए आप लोग एक चीज हमेशा रखिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन जिसमें सेलेक्ट करने को आता है या फिर कुछ भी होता है, आप लोग हमेशा ना एलिमिनेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक क्विक मेथड होता है, अगर आपको टॉपिक मालूम है। इनफैक्ट एलिमिनेशन मेथड तब भी काम करता है जब आपको सही से इन डेप्थ नॉलेज, जैसे मान लेते हैं फॉर दैट केस कि नहीं याद आ पा रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे, तो आप लोग एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मेथड है, बहुत इस्तेमाल किया बच्चों ने, हम लोग ने भी बहुत अपने एग्जाम्स में इस्तेमाल करें, आप लोग भी कर सकते हैं। अच्छा टॉपिक, चलिए आइए। एलिमिनेशन आने के लिए आपको पेरिफेरल नॉलेज सारी होनी चाहिए आसपास की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट, स्टार्टिंग फ्रॉम द इनरमोस्ट पार्ट। ओके, इनरमोस्ट से द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द पार्ट्स इन एन ओव्यूल आर। वेरी गुड। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग ओव्यूल बना लेते हैं। ठीक है, ओव्यूल आपके कोर्स में कौन सा दिया कि विच इज एनाट्रोपस, विच इज नॉट स्ट्रेट। ठीक है, चलिए तो कुछ इस तरह से आपके कोर्स में ओव्यूल दिया गया है। जल्दी बना रहे हैं इसलिए सुंदर नहीं है, वैसे हम अच्छा बनाते हैं। ठीक है, आ जाओ। दिस इज एम्ब्रियो सैक, सबसे अंदर ये रहा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, बाद में ये है न्यूसेलस। आपको मालूम होगा न्यूसेलस क्या प्रोवाइड करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो सैक को ग्रोथ के दौरान। देन वी हैव दीज टू इनर एंड आउटर इंटेगुमेंट्स। इंटेगुमेंट्स मेंशन कर लेते हैं। इंटेगुमेंट्स आगे चल के क्या बनते हैं आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए, और बस यही है, फिर बाकी यहाँ पास फिनिकल मेंशन नहीं, ऑप्शन में नहीं, तो हम लोग इसको देख रहे हैं। हाइलम एंड फिलिकन वी आर नॉट डीलिंग विद। चलिए ओके, तो यहाँ पे एग मेंशन्ड है, तो एग इसके अंदर हो जाएगा, तो एग यहाँ होगा। तो मेरा ऑप्शन होगा एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट। एग, एम्ब्रियो सैक, न्यूसेलस, इंटेगुमेंट्स। ठीक है, हालांकि देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत ईज में करा रहा हूं, अगर ऐसे क्वेश्चन नीट में आते तो आप लोग को इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। ठीक है, आप लोग को डायग्राम पिक्चर परफेक्ट एकदम दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ है, कैसे है, इतनी प्रैक्टिस करके आपको जानी है। चलिए ओके, नेक्स्ट, फ्रॉम द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो चूज द ऑप्शन दैट आर ट्रू फॉर अ टिपिकल फीमेल गेमेटोफाइट। फीमेल गेमेटोफाइट के लिए कौन सा तथ्य यहाँ पे सही दिया होगा। इट इज 8 न्यूक्लियड एंड 7 सेल्ड एट मैच्योरिटी।
It is free nuclear during the development. It is situated inside the integument but outside the nucellus. It has an egg apparatus situated at the causal end. तो यहाँ पे 7 celled 8 nucleate is correct. तो आपको मालूम होगा पॉलीगोनम टाइप का हम लोग को पढ़ाया जाता है, तो पॉलीगोनम टाइप में 7 celled 8 nucleate होता है एंड दैट इज करेक्ट. तो 1 इज करेक्ट. 1 किस किस ऑप्शन में? देखो 1 इन दो ऑप्शन में तो मेरे बी एंड डी गए. अब मैं बी एंड डी देखूंगा. 1 एंड 4 एंड 1 एंड 2 इज ऑप्शन. चलिए, इट इज फ्री न्यूक्लियर ड्यूरिंग डेवलपमेंट. ये बिल्कुल सही बात है. जब डेवलपमेंट होता है उस दौरान वो फ्री न्यूक्लियर होता है. उसके बाद सेल डिविजन्स जो होते हैं यहाँ पर सेल्स का निर्माण करते हैं, कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है. 4 इज एब्सोल्युटली गलत बिकॉज वो यहाँ पास माइक्रोपैलर पोल पे होते हैं. तो वी आर लेफ्ट विद द 1 एंड 2 ऑप्शन. तो आंसर विल बी सी. ठीक है, इतना आसानी से हो जाता है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं. ऑटोगेमी कैन अकर इन अ कास्मोगैमस फ्लावर इफ. ऑटोगेमी क्या होती है? देखिए सबसे पहले ऑटोगेमी मींस सेल्फ पॉलिनेशन. आपको समझ में आना चाहिए. ऑटो मींस ही सेल्फ होता है. ठीक है, ऑटो स्टार्ट आती है ना बाइक्स, सेल्फ स्टार्ट. चलिए, गैमी मींस मैरिज होता है, तो सेल्फ पॉलिनेटेड लिख देता पी के लिए हम लोग. सेल्फ पॉलिनेटेड. ओके फाइन. कैन अकर इन अ कैस्मोगैमस फ्लावर. नाउ कैस्मोगैमस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है यहाँ पास. तो फ्लावर्स दो टाइप के होते हैं. वन आर ओपन टाइप फ्लावर्स व्हिच इज कैस्मोगैमस व्हिच इज मेंशन्ड हियर. अदर आर कॉल्ड क्लिस्टोगैमस. क्लिस्टोगैमी मींस क्लोज्ड फ्लावर्स. ठीक है. अच्छा, अब पूछा जा रहा है, देखो क्लिस्टोगैमी में तो होती ही ऑटोगैमी. देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर क्लिस्टोगैमस टू गेट फर्टिलाइज्ड और पॉलिनेटेड. बट पूछे कैस्मोगैमस में कब होगी? पॉलन मैच्योर्स बिफोर मैच्योरिटी ऑफ ओव्यूल. तो भाई अगर पॉलन पहले मैच्योर हो रहा है तो नहीं हो पाएगा. ओव्यूल्स मैच्योर बिफोर मैच्योरिटी ऑफ पॉलन तो भी नहीं हो पाएगा. बोथ पॉलन एंड ओव्यूल्स मैच्योर साइमल्टेनियसली. कुड बी, आगे पढ़ लेते हैं. बोथ एंड्स एंड स्टिग्मा आर ऑफ इक्वल लेंथ. लेंथ से लेने देना नहीं. आंसर विल बी सी. दोनों सही टाइम पे मैच्योर हो जाएं. ठीक है, तो दोनों का मैच्योरेशन टाइम जो है वो सही होना चाहिए. अब आपको एक बात बताता हूं मैं कि प्लांट्स को जब नहीं करना होता है ना सेल्फ पॉलिनेशन, तो वो एक टेक्निक का ही इस्तेमाल करते हैं. इसको बोलते हैं डाइकोगैमी. डाइकोगैमी. एंड डाइकोगैमी में क्या होता है कि जो मैच्योरेशन ड्यूरेशन है मेल एंड फीमेल की वो डिफरेंट होती हैं. जैसे डाइकोगैमी में एक आता है हमारे पास प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री. प्रोटोएंड्री में मेल पहले मैच्योर हो जाएगा, फीमेल बाद में मैच्योर होती है. एंड एक आता है प्रोगाइनी. प्रोटोगाइनी में फीमेल पहले मैच्योर हो जाती है बट मेल अभी मैच्योर नहीं हुआ होता है. अब सोचिए अगर आप लोग हमारे पास मेल पहले मैच्योर हो जाता है एंड फीमेल मैच्योर नहीं हुए, तो पॉलन्स को कहीं और जाके ही पॉलिनेशन करना पड़ेगा, कहीं और फर्टिलाइजेशन परफॉर्म होगी. एंड लाइकवाइज अगर पहले फीमेल मैच्योर हो गई एंड मेल अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है तो भी फर्टिलाइजेशन सेल्फ नहीं हो सकती, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो सकता है. तो ये भी यहाँ पास टेक्निक्स होती हैं. ये कॉन्ट्रे आंसर्स होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं यहाँ पास टू प्रिवेंट ऑटोगेमी. बट यहाँ पे पूछा कि ऑटोगेमी हो सकती तो हो तब सकती जब हमारे पास दोनों साथ मैच्योर हो जाएं. चलो भाई आगे देखें. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स आल्सो ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी. चलिए इसको एक बार रख लेते हैं. कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट गिटोनोगेमी. Clistogamous flowers exhibit both autogamy and geitonogamy. Okay, fine. Casmogamous flowers never exhibit autogamy. अब देखो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ है. Casmogamous flowers can exhibit, never तो होएगा ही नहीं. They can. देखो ओपन है वो. अब एक बात समझना, ओपन का मतलब क्या? ओपन मतलब भैया वो चाहे तो क्रॉस पॉलिनेशन करे, चाहे वो सेल्फ पॉलिनेशन करे, डजंट मैटर, वो दोनों करने के लिए ओपन है. तो डी गलत. Clistogamous flowers exhibit both autogamy but cannot perform geitonogamy because वो बंद है, वो अपने नेबर से पॉलन नहीं ले सकते हैं, तो गिटोनोगेमी नहीं होगी. कास्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज, देखो यहां पे गड़बड़ है, ऑलवेज एग्जिबिट गिटोनोगेमी, तो ऑलवेज नहीं होगा. दे कैन आल्सो एग्जिबिट जीनोगेमी, दे कैन आल्सो एग्जिबिट ऑटोगेमी, तो नॉट ऑलवेज गिटोनोगेमी. एंड आंसर वी आर लेफ्ट विद दिस ए. क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगेमी. देयर इज नो अदर ऑप्शन दैट दीस फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बिकॉज़ ये क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं. तो फाइन, वी आर क्वेश्चन 11th का आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट लिखा है, a particular species of plant produces light non-sticky pollen in large number and its stigmas are long, feathery. These are modifications to facilitate pollination by. Very easy. देखिए आप लोग बात समझिए. लाइट है हवा में उड़ने के लिए, नॉन स्टिकी कहीं गलत जगह पे ना चिपक जाए या किसी एनिमल पे ना लगे रह जाए. ठीक है. लार्ज नंबर बिकॉज लॉस बहुत होता है. बहुत सारे जब हवा में पॉलन उड़ते हैं तो बहुत लॉसेस भी हमें देखने को मिलते हैं. ज्यादा बनाओ उसको कॉम्पनसेट करने के लिए. स्टिग्मा लॉन्ग एंड फेदरी है, खूब बड़े बड़े हैं, एक्सपोज्ड है और फेदरी, ताकि हवा में से छान सके उन उड़ते हुए पॉलन्स को. तो ये सारे मॉडिफिकेशन एनेमोफिली यानी विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स के फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है. आप लोग मुझे चैट में बताएंगे कि लॉन्ग
रिबन लाइक पॉलन किस में देखने को मिलता है? लॉन्ग रिबन लाइक पॉलन, ठीक है। एपीहाइड्रोफिली या हाइपोहाइड्रोफिली, चलो इन दोनों में से बता देना किस में मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये। नेक्स्ट इज फ्रॉम अमंग द सिचुएशन गिवन बिलो चूज द वन दैट प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड गिटोनोगैमी। ऑटोगैमी को भी रोक दे और गिटोनोगैमी को भी रोक दे, मतलब ना तो वो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाए ना ही नेबर्स पॉलिनेट कर पाए। चलिए, मोनोइशियस प्लांट बेयरिंग यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। देखो मोनोइशियस प्लांट मतलब यहाँ पास ये रहा प्लांट, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं, मतलब इधर की तरफ कहीं मेल है कहीं फीमेल है, इस तरह से बटा हुआ है। अब सी ये सेल्फ पॉलिनेशन तो नहीं कर सकते बट दे कैन डू द गिटोनोगैमी, तो इस ऑप्शन को बाहर करते हैं। डाइशियस प्लांट बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, ठीक है। तो डाइशियस प्लांट्स बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, ये हो सकता है, इसको भी रखते हैं। सारे ऑप्शंस पढ़ने जरूरी हैं। आप लोग एक चीज जरूर याद रखना, कभी भी आप लोग क्वेश्चंस पढ़ें ऑप्शंस चारों रीड कर लें भाई, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है आंसर बी होगा बट मैं सारे रीड करूंगा। मोनोइशियस प्लांट विद बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो दिस इज ऑब्वियसली गोइंग टू प्रमोट ऑटोगैमी फॉर दैट केस, ठीक है, तो इसको भी गया। डाइशियस प्लांट विथ बाइसेक्सुअल फ्लावर, तो देन अगेन दिस इज नो ब्रेनर, तो ये भी बेकार ही है, आंसर हमारा वही है। डाइशियस प्लांट्स बेयरिंग ओनली मेल और फीमेल फ्लावर। देखिए डायोइसी में क्या होता है ना, पहले तो प्लांट्स अलग अलग हो गए कि एक पूरा प्लांट मेल होगा और एक पूरा प्लांट फीमेल होगा, ठीक है। अब ओनली मेल और फीमेल फ्लावर्स, तो अब यहां पे देखो ना तो सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगी और ना ही, अब क्योंकि सारे के सारे मेल फ्लावर ही होंगे, सारे के सारे मेल हैं, तो दे कैन आल्सो डू नॉट डू द गिटोनोगेमी, तो इनको क्रॉस पॉलिनेशन ही ओनली ऑप्शन बचता है। इस मेथड को बोलते हैं डाइसी, आप लोग कहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। लिखा है इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड एंड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, आपसे रेस्पेक्टिवली पूछ रहा है हैप्लॉइड कौन है, डिप्लॉइड कौन है और ट्रिप्लॉइड कौन है। चलिए मुझे बताएंगे आप लोग चैट में नीचे कमेंट्स में कि भाई जो ये डबल फर्टिलाइजेशन है वो किसने ढूंढी थी और कौन से प्लांट्स में ढूंढी गई थी। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक द हैप्लॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स आर, चलिए सिनर्जिड, जाइगोट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। अरे यार आंसर पहले वाले में ही क्यों दे देते हैं। चलो देखो सिनर्जिड वैसे n होता है, जाइगोट 2n होता है, प्री-en इज ट्रिप्लॉइड 3n। चलो ये देखो एंटीपोडल n हो जाएगा इसमें, पोलर न्यूक्लियाई दे आर n प्लस n, तो जब सेकेंडरी न्यूक्लियस बनते हैं 2n होते हैं। एंटीपोडल सिनर्जिड नहीं, सिनर्जिड पोलर न्यूक्लियाई जाइगोट नहीं, तो आंसर इसका ए ही है, ठीक है। चलिए In an embryo sac, the cells that degenerate after fertilization, फर्टिलाइजेशन के बाद किनका काम नहीं होता है। चलो देखो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल हैज टू रिमेन, वो तो रहेगा ही रहेगा बिकॉज उसके अंदर ही 3 न्यूक्लियर डिविजन्स होंगे PEN के। सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल हो जाएंगे डिजेनरेट, एंटीपोडल्स एंड प्राइमरी अगेन, तो ये तो रहेगा ही रहेगा, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। डिजेनरेट पूछा ना आपसे, तो ये रहेगा तो ऑप्शन भी नहीं बनेगा, ये रहेगा तो ऑप्शन नहीं बनेगा, एग भी रहेगा क्योंकि वो डिजेनरेट नहीं होगा, वो आगे यहाँ पास, तो सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल्स हैं, ये दो डिजेनरेट हो जाते हैं, ये किसी काम के नहीं होते बाद में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट व्हाइल प्लानिंग फॉर एन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम, अब ये चैप्टर जा चुका है वैसे तो, बट होता क्या था हम लोग अपनी इंसान क्या करता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन अभी तो है आपके कोर्स में, थोड़ा बहुत आप समझ सकते हो, बैगिंग टैगिंग वाला ऑप्शंस जो है, इमेस्कुलेशन बैगिंग रीबैगिंग वाला, उसी से पूछ रहे हैं। इन्वॉल्विंग डाइशियस प्लांट which of the following steps would not be relevant, डाइशियस प्लांट्स अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो कौन सा स्टेप रिलेवेंट नहीं होगा, तो बैगिंग ऑफ फ्लावर शुड बी रिलेवेंट क्योंकि अभी देखो फीमेल फ्लावर को तो आपको प्रोटेक्ट करना ही पड़ेगा, डस्टिंग ऑफ पॉलन भी करनी पड़ेगी, इमेस्कुलेशन की जरूरत नहीं है आपको, फ्लावर्स अभी डाइशियस हैं, डाइशियस फ्लावर्स मींस मेल एंड फीमेल आर सेपरेट, मतलब पिस्लेट एंड स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं हमारे पास। ऐसे केस में जब वो फीमेल फ्लावर सेपरेट है तो आपको उसको जाके परेशान क्यों करना है भाई, इमेस्कुलेशन अवॉइड कर सकते हैं, सी कलेक्शन ऑफ पोलन हैज टू बी जरूरी, तो 16वें का हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट इन द एम्ब्रियोज ऑफ टिपिकल डाइकॉट एंड अ ग्रास, ओके ठीक है, मोनोकॉट डाइकॉट पूछ रहे हैं, द ट्रू होमोलोगस स्ट्रक्चर्स आर, चलिए ठीक है, होमोलोगस स्ट्रक्चर्स कौन से हैं, होमोलोगस मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चरली सेम फंक्शनली डिफरेंट, तो कॉलियोराइजा कॉलियोप्टाइल, ओके, कॉलियोप्टाइल एंड सुटेलम नहीं, कॉटिलिडन एंड सुटेलम कुड बी बिकॉज रिड्यूस होता है, हाइपोकॉटिलिडन रेडिकल, आंसर विल बी सी,
तो कॉटलिडन्स में देखो, आप लोग देखो डाइकॉट में क्या होता है, डाइकॉट में कॉटलिडन्स होते हैं, इधर आपको स्यूटालम मिलेगा। स्यूटालम जो है हमारे पास वो कॉटलिडन का ही रिप्रेजेंटेशन होता है मोनोकॉट्स में, ठीक है। 17 का हो जाएगा सी। The phenomenon observed in some plants wherein a part of the sexual apparatus is used for forming embryos without fertilization is called, without fertilization and without fertilization embryos बन रहे हैं, सीड का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आंसर विल बी पार्थेनोकार्पी नो, propagation no, sexual आंसर विल बी apomixis. Apomixis is the phenomenon of forming seed without fertilization. तो seeds without fertilization, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट, इन अ फ्लावर इफ द मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म्स मेगास्पोर्स विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। देखिए क्या कह रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं। अगर एक फ्लावर में मेगास्पोर मदर सेल फॉर्म करती है मेगास्पोर विदाउट अंडरगोइंग मियोसिस, तो इसका मतलब मियोसिस नहीं हो तो उनके यहां पास प्लॉइडी क्या रहेगी, 2n रहेगी, क्योंकि मियोसिस तो नहीं है। एंड इफ वन ऑफ द मेगास्पोर्स डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो सैक इट्स न्यूक्लियाई वुड बी। अब भाई ऑब्वियस है, जब 2n जब मियोसिस हुआ नहीं है तो सबके सब डिप्लॉइडी दिखाई देंगे, वेरिंग प्लॉइडी भी नहीं होगी, हैप्लॉइड भी नहीं होगा। मियोसिस हुआ नहीं, सबके सब कैसे दिखाई देंगे, डिप्लॉइड दिखाई देंगे। मींस ऑल द सेल्स इनसाइड दैट एम्ब्रियो सैक, ऑल द 7 सेल्स विल बी डिप्लॉइड, बराबर है। चलो नेक्स्ट है द फिनोमिनन वेयरइन द ओवरी डेवलप्स इनटू अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी, ठीक है। और जब एनिमल्स का डेवलपमेंट होता है दैट इज नॉट पार्थेनोजेनेसिस, ठीक है। आप मुझे बताएंगे चैट में टाइम स्टैम्प के साथ अर्हेनोटॉकी क्या होती है एंड थैलाइटॉकी क्या होती है। आप मुझे टाइम स्टैम्प के साथ आंसर लिख के देंगे, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप के क्वेश्चन। अब देखो ये जो क्वेश्चंस हैं, आपको एक चीज समझ लेनी चाहिए, इन क्वेश्चंस को करने से पूर्व आपको चैप्टर अच्छे से आना चाहिए। मैं आपको पहले बता देता हूं, ठीक है। नेम द कंपोनेंट ऑफ द एग apparatus इन एन एम्ब्रियो सैक। एग apparatus में आप पास एम्ब्रियो सैक में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो पहले आप लोग 7 सेल्ड न्यूक्लियेट समझ लीजिए, फिर समझाता हूं आपको मैं। देखो इफ दिस इज लेट्स से क्लाजल पोल एंड दिस इज माइक्रोपाइलर पोल, तो माइक्रोपाइलर पोल पे 3 सेल्स मिलते हैं हमको ना। कौन कौन से मिलते हैं बताइए। तो देखो हमें मिलते हैं 2 सिनर्जिड्स, these two are synergid and 1 egg cell, तो egg cell synergid 1 synergid 2। अच्छा इन तीनों को जो माइक्रोपाइलर सेल पे बनते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे सॉरी, इनको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिवली एक साथ द एम्ब्रियो सैक में कहा गया द एग apparatus, द एग apparatus इसका नाम होता है, ओके, इट्स नोन एज एग apparatus, बराबर है। चलिए नेक्स्ट, इन द पार्ट ऑफ गायनेशन दैट डिटरमाइंस द कंपैटिबल नेचर ऑफ द पॉलन ग्रेन। तो डिटरमाइन करता है कंपैटिबल नेचर, तो गायनेशन का कौन सा पार्ट करता है, ऑब्वियसली स्टिग्मा, स्टिग्मा इज द रिसेप्टिव पार्ट, राइट। तो पॉलन ग्रेन रिसेप्टिव टाइप का है कि नहीं है वो ये डिसाइड करेगा। आप लोग मुझे बताएंगे यहाँ पे कौन सा मिनरल बहुत जरूरी है, विच मिनरल इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दिस रिएक्शन, ठीक है। तो क्लास 11 था, अभी वो चैप्टर हट चुका है, बट आप लोग को पता होना चाहिए क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस करा है। चलिए ओके नेक्स्ट, नेम द कॉमन फंक्शन दैट कॉटलिडन्स एंड न्यूसेलस परफॉर्म। तो पूछ रहे कॉमन फंक्शन ऐसा जो ये भी और ये भी एक साथ परफॉर्म कर सकते हो, मतलब दोनों ही करते हैं। देखिए न्यूसेलस आपको अगर मालूम हो तो जब एम्ब्रियो सैक ग्रो कर रहा होता है इनटू 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट, तो थ्रू आउट ऑल द नरिशमेंट इज डन बाय द न्यूसेलस, ठीक है ना। ऐसा ही आपको मालूम होगा एम्ब्रियो की नरिशमेंट के दौरान कॉटलिडन्स से स्टार्च निकलता है, तो स्टार्च विल बी प्रोवाइडेड बाय द कॉटलिडन्स। तो दोनों का काम नरिशमेंट क्या है, तो दोनों कॉमन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, नरिशमेंट। तो आंसर हो जाएगा नरिशमेंट। अब किसको नरिशमेंट कर रहे हैं मैंने आपको बता दिया, आप लोग अपनी कॉपीज में आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आ जाओ, पॉलन मदर सेल से स्टार्ट करा है, बताइए पॉलन मदर सेल्स की प्लॉइडी क्या होगी, 2n, बराबर है। अब मियोसिस 1 मियोसिस 2 करा तो पॉलन टेट्राड बन गया, तो n प्लस n n n ऐसे जुड़े हुए होंगे ना सारे सारे, ये आपस में चिपके होते हैं। टेट्राड अलग होने के बाद मुझे बताइए क्या बनता है। अभी पॉलन ग्रेन बनेगा, वेजिटेटिव सेल हो जाएगा, दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास, द जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल की प्लॉइडी आप लोग मुझे चैट में लिख के देंगे नीचे। आइए
इंडिकेट द स्टेज वेयर मियोसिस 1 मियोसिस 2 1 2 3 अकर इन द फ्लो चार्ट। ओके ठीक है, ओके अच्छा, कहाँ मियोसिस होने कहाँ माइटोसिस होने ऐसा पूछा गया है। तो देखो मेगास्पोर मदर सेल, ऑब्वियसली मेगास्पोर बनाने के लिए उसको मियोसिस करना पड़ेगा, तो यहां तो होगा मियोसिस, ठीक है। एम्ब्रियो सैक बनेगा तो माइटोसिस, एम्ब्रियो सैक से एग अगर बनाने अंदर तो वहां पे फ्री न्यूक्लियर माइटोसिस चल रहे थे, वहां पे माइटोसिस, तो 1 पे मियोसिस, बाकी सब जगह माइटोसिस। आप मुझे बताएंगे माइटोसिस में आपके पास क्रोमोसोम नंबर कंजर्व रहता है या फिर रिड्यूस हो जाता है? आंसर चैट पे देंगे टाइम स्टैम्प के साथ। फिर है इन द डायग्राम गिवन बिलो द शो द पाथ ऑफ द पोलन ट्यूब फ्रॉम द पोलन ऑन द स्टिग्मा एम्ब्रियो सैक इन द कंपोनेंट ऑफ द एग apparatus। लो जी भाई बहुत बढ़िया, आओ देखो। देखो आपको मैं बात बताता हूँ, यहाँ पे जो पहली बात तो मूवमेंट जो है वो दैट इज कीमोट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। अगर ये पोलन ग्रेन यहाँ पे है तो उसने पोलन ट्यूब बनाई होगी और ऐसे कहीं आके ये एंटर करेगा, ठीक है। अब क्योंकि एनाट्रोपस है इसलिए मैं इसको ऐसे समझ अज्यूम कर रहा हूं आपको, मगर मैं यहां समझा देता हूं। देखिए जो दो पास दो सिनर्जिड्स होते हैं ना, सिनर्जिड के नीचे छोटे छोटे पास आपने देखे होंगे फिंगर लाइक अपैरेटस, जिसको बोलते हैं हम लोग फिलीफॉर्म अपैरेटस, ठीक है। जो फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है जब ये डीजेनरेट होता है, व्हेन इट्स डीजेनरेटिंग तो इट इज गोइंग टू रिलीज सर्टेन केमिकल्स, ये कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, जिन केमिकल्स को ट्रेस करती हुई पोलन ट्यूब रीच करती है यहाँ पे, ठीक है ना। ये भी चीज आप लोग को याद रखनी है। तो इट विल एंटर इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स, किसी भी एक सिनर्जिड में आके पोलन ट्यूब ऐसे एंटर कर जाएगी, दो मेल गैमीट्स को रिलीज कर देती है, ठीक है। तो नेम द कंपोनेंट्स ऑफ द एग apparatus वी हैव डेल्ट जस्ट नाउ, तो दो सिनर्जिड्स एंड एक एग सेल, ठीक है। बाकी और तो नहीं, आपको अभी मीजोगैमी, क्लाजोगैमी और पोरोगैमी नहीं बतानी है क्योंकि ये एनसीईआरटी की डिमांड नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट द पार्ट्स ऑफ पेस्टल विच डेवलप इनटू फ्रूट्स एंड सीड्स, तो भाई फ्रूट्स के लिए ओवरी हो जाएगा, सीड्स के लिए ओव्यूल्स हो जाएगा, ठीक है। इन केस ऑफ द पॉलीएम्ब्रेनी इफ एन एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम सिनर्जिड एंड अनदर फ्रॉम न्यूसेलस which is haploid and which is diploid, तो this is again a no brainer। आपको मालूम है कौन हैप्लॉइड है कौन, तो न्यूसेलस के सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। एंड सिनर्जिड के सेल्स कैसे होते हैं, एन नंबर के हैप्लॉइड होते हैं। तो अगर सिनर्जिड से बने हुए एम्ब्रियो होंगे तो वो हैप्लॉइड होंगे, एंड न्यूसेलस से बने होंगे तो डिप्लॉइड होंगे, ठीक है। कैन एन अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक गिव राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो? सी एम्ब्रियो सैक कैसा बताया गया है, बोल रहे हैं कैन एन अनफर्टिलाइज्ड एपोमिक्टिक एम्ब्रियो सैक गिव राइज टू डिप्लॉइड एम्ब्रियो, इफ यस देन हाउ। तो देखिए एपोमिक्सिस में यहाँ पास रिडक्शन डिवीजन नहीं होता है, तो जो मेगास्पोर मदर सेल होगा वो माइटोसिस करेगा और ये डायरेक्ट 2n ही रहेगा, तो डिप्लॉइड एम्ब्रियो यस बन सकता है क्योंकि एम्ब्रियो मेगास्पोर मदर सेल्स ने माइटोसिस के थ्रू उसको बनवाया है, तो ये आंसर विल बी यस, ठीक है। Which are the 3 cells found in a pollen grain when it is shed at the 3-celled stage? तो देखो आप लोग, ये यहाँ पास pollen grain है, ठीक है, और इसमें हम लोग 60% ऑफ द टाइम्स हम लोग देखते हैं कि शेडिंग होती है 2-cell स्टेज में। 2-cell स्टेज में कुछ इस तरह से लगेगा आपको, एक मिलता है द वेजिटेटिव सेल, और दूसरा होता है जनरेटिव सेल। अब देखो ये 2-cell स्टेज है, अधिकांश इसी स्टेज पे शेड करते हैं, बट 3-cell स्टेज में क्या होता है ना, समझना आप लोग, ये जो जनरेटिव सेल है ये पहले से यहाँ पास डिवाइड कर जाएगा माइटोटिकली टू फॉर्म द 2 मेल गैमीट्स, ठीक है। तो जीसी माइटोसिस करेगा और 2 जर्म सेल्स बना देगा, 2 मेल गैमीट्स, एक ये रहा और एक ये रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम अ सिंगल एन वाला, तो 2 हैप्लॉइड बन गए हमारे पास। अब जो एम्ब्रियो पोलन ग्रेन होगा वो कुछ दिखाई देगा कि आपके पास ये रहा वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमीट्स, तो कुछ इस तरह दिखाई देंगे। तो 3-cell में आपको 2 मेल गैमीट्स दिखाई देंगे एंड एक वेजिटेटिव सेल, 2 3-cell इसलिए बोला जाता है। आ जाइए चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। देखिए इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब योग्य ना होना, इनकम्पैटिबल, सेल्फ अपने लिए।
देखिए ये एक बोल सकते हैं कि मेथड है कि वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करना चाहता है, वो चाहता ही नहीं है कि यहाँ पास सेल्फ पॉलिनेशन हो। तो अपने पॉलन्स के लिए स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं रहता है, तो अगर अपनी प्लांट के पॉलन आके गिर गए तो वो पॉलन ग्रेन ट्यूब नहीं फॉर्म कर पाएंगे, पॉलन ट्यूब का निर्माण नहीं होगा, दैट इज सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। आपसे ये पूछ रहे तो ये क्या है, मेथड टू किसको बचाने के लिए, प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, नेम द टाइप ऑफ पॉलिनेशन इन सेल्फ इनकम्पैटिबल प्लांट्स, तो हैज टू बी xenogamy, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ड्रॉ द डायग्राम मैच्योर एम्ब्रियो सैक एंड शो इट्स 8 न्यूक्लियेट 7 सेल्स नेचर, शो द फॉलोइंग एंटीपोडल। ये आप लोग स्वयं करें, बहुत इजी है, ये आप लोग खुद कर सकते हैं ना। देखिए क्लेजल पोल हो जाएगा, माइक्रोपाइलर पोल हो जाएगा, फिर इस तरफ कितने सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, 3 एंटीपोडल्स, 2 सिनर्जेट्स, 1 एक्सेल, एंड सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, तो सेंट्रल सेल, जहां पर 2 पोलर न्यूक्लियाई मिलते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह से। Which is the triploid tissue in a fertilized ovule? ट्रिप्लॉइड टिश्यू पूछ रहे हैं आपसे अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूल में, तो ट्रिप्लॉइड कौन होता है भाई, ऑब्वियसली एक ही यहाँ पास एंडोस्पर्म। हाउ इज द ट्रिप्लॉइड कंडीशन अचीव्ड, तो इट इज अचीव्ड बाय अ स्पेशल मैकेनिज्म व्हिच इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म होता है ट्रिपल फ्यूजन का। ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, n number is coming from the male gamete and there we have n plus n condition of the polar nuclei, तो बराबर क्या हो जाएगा 3n। ओके, आर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन नेसेसरी इन एपोमिक्सिस, गिव रीजंस। देखिए एपोमिक्सिस में सीड्स का निर्माण विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, तो ना तो उसमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत है और ना ही किसमें पॉलिनेशन की जरूरत है, तो एपोमिक्सिस में बिल्कुल भी जरूरी नहीं है क्योंकि वहां पर सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं। Identify the type of carpel with the help of the diagrams given below. See, carpels मतलब pistil and pistils देखिए आप लोग 2 प्रकार के होते हैं, मतलब कार्पेल लिख लो, चलो यार, कार्पेल, मोनोकार्पलरी ओवरी जहां पे एक सिंगल होती है एंड दूसरी होती है मल्टी कार्पलरी। अब देखो अगर सिंगल है तो फ्यूजन और फ्री का तो बात ही नहीं है, मल्टी कार्पलरी में होता है फ्यूजन एंड फ्री। तो फ्यूज्ड होती है तो सिनकार्पस बोलते हैं, फ्यूज्ड होगी तो सिनकार्पस, क्लास 11 से जानते हैं हम लोग, एंड फ्री होगी तो एपोकार्पस। ठीक है, अब देखिए आपको दिख रहा है दिस इज फ्यूज एंड दिस इज फ्री। ठीक है, इसमें ऊपर दिखा सारे स्टिग्मा वापस फ्यूज करे गए, तो दिस इज सिनकार्पस एंड दिस इज एपोकार्पस, ऐसे। अब आप मुझे ये बताएंगे कि एनसीईआरटी में इनके एग्जांपल्स कौन से दिए हुए हैं। ठीक है, टाइम स्टैम्प के साथ आंसर देंगे आप लोग, आ जाइए। हाउ इज पॉलिनेशन कैरिड आउट इन वाटर प्लांट्स, तो वहां पर हमारे पास पॉलिनेंस जो होते हैं कि प्लांट्स के अगर समझो आप लोग तो हाइड्रोफिली बोलते हैं पहली बात तो, एंड हाइड्रोफिली 2 प्रकार के प्लांट्स में देखी जाती है। प्लांट्स में या तो पानी के नीचे ग्रो कर रहे होंगे या पानी के ऊपर, नीचे होते तो उन्हें बोलते हैं हाइपोहाइड्रोफिली। ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ हाइड्रोफिली, और ऊपर होते तो एपीहाइड्रोफिली। अब देखो हाइपोहाइड्रोफिली है तो लॉन्ग रिबन शेप्ड पॉलन्स हमको देखने को मिलते हैं जो कि आके हेल्प करते हैं, एंड एपीहाइड्रोफिली होती है तो राउंड एंड बॉयंट पॉलन्स आपको देखने मिलते हैं। दोनों की खास बात कि दोनों को बहुत ज्यादा म्यूसिलेज से कवर किया जाता है, नहीं तो वाटर इनको खराब कर सकता है, तो म्यूसिलेजिनस कवरिंग आपको यहां पर देखने को मिल जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ 2 मेल गैमीट्स प्रोड्यूस्ड बाय ईच पॉलन ग्रेन इन एंजियोस्पर्म्स। तो देखिए 2 मेल गैमीट होते हैं, उन दोनों के अपने फंक्शंस क्या होते हैं। एक जाता है एग से फ्यूज करता है, फ्यूजेस विद एग, एंड एग से फ्यूजन को प्रक्रिया को बोलते हैं सिनगेमी। Syngamy leads to the formation of a 2n zygote, whereas अगला जाएगा it fuses with the
पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, एंड पोलर न्यूक्लियाई से जब फ्यूज करता है तो हमारे पास निर्माण प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, एंड ये हमारे पास बन जाता है ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर। जाइगोट आपको मालूम है आगे जाके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, एंड ये आके जाके एम्ब्रियो के खाने का निर्माण करेगा विच इज एंडोस्पर्म टिश्यू। चलिए हम लोग इसको आगे लेके चलते हैं, हम लोग बढ़ते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ। अब आ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन की लिस्ट 3 स्ट्रेटजीज दैट अ बाइसेक्सुअल कैस्मोगैमस फ्लावर कैन इवॉल्व टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। बाइसेक्सुअल कैस्मोगैमस मतलब फ्लावर कुछ इस तरह का लगेगा, ये मान लेते हैं ओपल फ्लावर है हमारे पास, ये हो गया फीमेल्स का पार्ट और ये हो गया हमारे पास मेल का पार्ट। अब ये ओपन है तो कह रहा है कौन कौन सी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इसमें अपना पॉलन अगर आता है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। दूसरा हो सकता है डायोइसी, डायोइसी मतलब कि सेपरेट यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का निर्माण करने लगना। आप लोग मेल एंड फीमेल फ्लावर्स को सेपरेट कर दीजिए, ये करिए ही मत, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग कर सकते हैं डाइकोगेमी कर सकते हैं। डाइकोगेमी, डाइकोगेमी में क्या होता है, मेल एंड फीमेल अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे। मान लेते हैं अगर पहले मेल मैच्योर हो गए जिसको बोलते हैं प्रोटोएंड्री, प्रोटोएंड्री, तो उस केस में फीमेल मैच्योर नहीं है, पॉलन कहीं और जाके फर्टिलाइजेशन करता है। एंड प्रोटोगाइनी अगर हो जाता है हमारे पास तो फीमेल अभी मैच्योर है एंड अभी हमारे पास मेल अवेलेबल नहीं होगा, तो फीमेल किसी और पॉलन से पॉलिनेट होके फर्टिलाइजेशन कर लेती है। 3 मेथड्स ये इस्तेमाल करे जा सकते हैं। इसके अलावा हर्गोगेमी है, मैकेनिकल बैरियर जिन्हें बोलते हैं हम लोग। इसके अलावा प्री पोटेंसी मैकेनिज्म्स हैं जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते पाए जाते हैं आमतौर पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, given below are the events that are observed in an artificial hybridization program, arrange them in correct sequence। तो करेक्ट सीक्वेंस में इनको अरेंज करना है। तो रीबैगिंग दिया गया है, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स दिया गया है, बैगिंग दिया गया है, डस्टिंग ऑफ पॉलन दिया गया है, इमैस्कुलेशन एंड कलेक्शन ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल प्लांट्स, मेल पेरेंट। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमेशा हमारे पास होता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स, तो पेरेंट सिलेक्शन हो जाएगा पहला पार्ट, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम लोग सेलेक्ट कर लिया, अब हमें इसको कर लेना चाहिए इमैस्कुलेशन। इसमें से मेल पार्ट को रिमूव कर दीजिए और इमैस्कुलेशन करने के बाद आपको कर लेना चाहिए इस फ्लावर को बैग, तो ये आ जाएगा बैगिंग। बैगिंग करने के बाद हमको पॉलन कलेक्ट करना है, तो पॉलन कलेक्शन एफ वाला पॉइंट जो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, तो कलेक्शन ऑफ पॉलन, तो कलेक्शन विल बी नेक्स्ट स्टेप एंड देन लास्ट विल बी रीबैगिंग। तो दिस इज रीबैगिंग लास्ट स्टेप, ताकि कहीं और से आपस कॉन्टेमिनेशन ना हो जाए। तो ये हो जाएंगे इसके स्टेप्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए, विविपेरी ऑटोमेटिकली लिमिट्स द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इन लिटर, हाउ। इससे पहले हम लोग समझें इस चीज को, विविपेरी क्या होता है। देखिए विविपेरिटी का मतलब होता है डायरेक्ट बर्थ देना, डायरेक्ट बर्थ देना। अब जब बात आती है डायरेक्ट बर्थ देने की, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो कितना नरिश कर पाता है वो उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग ह्यूमंस की बात कर लेते हैं, तो एक मदर अगर हम लोग यूट्रस की बात करते हैं, तो एक से जब अधिक बच्चे पैदा होते हैं तो आमतौर पर देखा जाता है कि हमारे पास एक से अधिक बच्चा पैदा होना बहुत अच्छा नहीं होता है, बिकॉज दोनों बच्चों को नरिश करने के लिए मदर इतना कभी न्यूट्रिशन नहीं जुटा पाती है। इनकेस हो जाते हैं अच्छे, हमारे पास हेल्दी हो जाता है अगर मदर सफिशिएंटली नरिश्ड हो। विविपेरिटी हमारे पास क्या होता है, विविपेरिटी मतलब जब अपने अंदर बच्चा पालेंगे तो अपने आप वो क्या हो जाएगा हमारे पास लीटर पे, मतलब बच्चों की संख्या पे क्या हो जाएगा हमारे पास तादाद लग जाएगी, बिकॉज नरिशमेंट बहुत लिमिटेड हो जाता है। तो ये हमारे पास का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Does self incompatibility impose any restriction on autogamy? Obviously, self incompatibility autogamy के ऊपर restriction लगाता है। Give reason and suggest the method of pollination in such plants. अब भाई देखो, जब सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ गई है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन तो हो नहीं सकती, बिकॉज आपका अपना पॉलन उससे फर्टिलाइज नहीं कर सकता है, वो पॉलन ट्यूब नहीं फॉर्म कर सकता है। तो ऑब्वियसली ऐसे केस में क्या कर जाती है, क्रॉस पॉलिनेशन विच इज जीनोगैमी। तो क्रॉस पॉलिनेशन हमारे पास सूटेबल मेथड रहेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डस इन द गिवन डायग्राम राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स शोन विद लाइंस। ठीक है, शोन विद लाइंस हम लोग को देखना है, तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं निब को। ठीक है, चलिए आइए सबसे पहले इससे स्टार्ट करते हैं। दिस इज सूटेलम, आपको मालूम हो अगर तो दिस इज कॉटलिडन का रिप्रेजेंटेटिव हियर, दिस इज कॉलियोप्टाइल,
कोलियोप्टाइल, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास शूट एपेक्स हो जाएगा, ठीक है। दिस इज एपिब्लास्ट, एपिब्लास्ट, ठीक, ओके। देन दिस विल बी रेडिकल, दिस इज कोलियोराइजा, तो ये हमारे पास पूरा हो जाएगा यहाँ पे, फाइन। इन गिवन द डायग्राम नेम द पार्ट्स विद द लाइंस, तो ये आप लोग वैसे खुद भी कर सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। व्हाट इज पॉलीएम्ब्राइनी एंड हाउ कैन इट बी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। देखिए पॉलीएम्ब्राइनी का मतलब होता है एक से ज्यादा एम्ब्रियोज का निर्माण। एम्ब्रियो, अब आप खुद सोचो, अगर एम्ब्रियो ज्यादा बनेंगे तो हमको फायदे कहाँ कहाँ हो सकते हैं। तो भाई हमको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर में फायदे हो सकते हैं, हम लोगों को दोनों जगह पे फायदे हैं। हम लोग को ज्यादा हम लोग प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं फ्रॉम अ सिंगल सीड, ठीक है ना। तो इसको कमर्शियली इस तरह से एक्सप्लॉइट किया सकता है, तो पॉलीएम्ब्राइनी का एक्सप्लॉइटेशन ये रहा। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए। आर पार्थेनोकार्पी एंड एपोमिक्सिस डिफरेंट फिनोमेना, डिस्कस देयर बेनिफिट्स। बिल्कुल डिफरेंट फिनोमेना है। पार्थेनोकार्पी में क्या होता है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट बनता है। हालांकि फर्टिलाइजेशन यहां पर भी नहीं होती, मगर यहां बनता क्या है, यहां बनती है सीड, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां पे, यहां बन रहा है ये काइंड ऑफ एसेक्सुअल मेथड है, ठीक है। तो ये दोनों वैसे अगर देखा जाए तो ये पार्थेनोकार्पी भी और ये भी यहाँ पास दोनों में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, दोनों काइंड ऑफ है, बट यहाँ पे हमारे पास निर्माण होता है फ्रूट का। तो पार्थेनोकार्पी वाले फ्रूट जो होते हैं दे आर सीडलेस, ठीक है। और वहां कह रहे हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस के फायदे हो सकते हैं कि एपोमिक्सिस की डिपेंडेंस किसी पे नहीं है, किसी पॉलिनेटर पे निर्भर नहीं है उसके सीड बनवाने के लिए, उसकी पॉलिनेशन करवाने के लिए। तो सीड सेट जो होते हैं पक्के पक्के बन जाते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट फिनोमिनन है, इनके बेनिफिट मैंने आपके सामने दे दिए हैं। सीडलेस फ्रूट्स बन जाते हैं, और एपोमिक्सिस में हमारे पास दूसरी ये भी है क्योंकि ये एसेक्सुअल है, तो हमारे पास अगर प्लांट्स की जेनेटिक्स अच्छी है, अगर पेरेंट प्लांट की जेनेटिक्स अच्छी तो सीड की भी जेनेटिक्स अच्छी ही हो जाएगी यहाँ पे। तो ये भी एक हमारे पास बेनिफिट यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट। Why does the zygote begin to divide only after the division of primary endosperm cell? इसका आंसर आपके बुक में ही है। It is a method of sure nutrition. भाई देखो, अगर बच्चा पैदा करना है तो बच्चा पैदा करने से पहले उसके लिए आपको सामान जुटाना पड़ता है, जो रिसोर्सेज होती है वो कलेक्ट करनी होती हैं। तो अगर हम लोग बिना प्लानिंग के बच्चा पैदा करें तो दिक्कतें होती हैं, ऐसे यहाँ पर भी है। अगर हम लोग जायगोट का डिवीजन शुरू कर दें और अभी हमारे पास न्यूट्रिशन के लिए हमारे पास डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि एंडोस्पर्म न्यूट्रिशन देगा डेवलपिंग जायगोट को जब एम्ब्रियो बनेगा, तो इसलिए श्योर न्यूट्रिशन के तौर पे हमारे पास पीईसी को पहले डिवाइड कराया जाएगा, उसके बाद जायगोट का डिवीजन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। द जेनरेटिव सेल ऑफ अ टू सेल्ड pollen डिवाइड्स इन द pollen ट्यूब, ठीक है। कि आपके पास टू सेल्ड pollen जो होता है उसका जेनरेटिव सेल जो होता है वो पोलन ट्यूब में जाने के बाद डिवाइड करता है, बट नॉट इन अ थ्री सेल्ड, ऑब्वियसली क्योंकि भैया वो पहले ही डिवाइड कर चुका है, वहां पे वो जेनरेटिव सेल ऑलरेडी दो मेल गैमीट्स फॉर्म कर चुका है, तो यहां पर उसको डिवीजन की जरूरत नहीं है। रीजन क्या देना, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट। इन द फिगर गिवन बिलो लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स, द मेल गैमीट्स, एग, सेल, पोलन न्यूक्लियस, सिनर्जेट, पोलन ट्यूब। तो कर सकते हैं, आसान है, देखो आप लोग। देखिए ये हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियस, एक्सेल, सिनर्जेट्स हो जाएंगे ये, फिलीफॉर्म apparatus एंड पोलन ट्यूब ये रही, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। वैसे तो आप लोग को डायग्राम वाले क्वेश्चन खुद ही कर लेने चाहिए, आसानी है, कठिन कुछ ज्यादा है नहीं। लॉन्ग आंसर है, स्टार्टिंग विद द जायगोट ड्रॉ द डायग्राम्स ऑफ द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ये आपके कोर्स में बुक में दिया हुआ है, ये आप लोग स्वयं से कर सकते हैं। आपको अगर मालूम हो तो जायगोट है, प्रो एम्ब्रियो है, फिर आपस ग्लोबुलर एम्ब्रियो है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो, फिर मैच्योर एम्ब्रियो, पूरी स्टेजेस है। आप लोग को कंप्लीटली इसको ड्रॉ कर लेना है, एनसीईआरटी में इसके आप पास डायग्राम गिवन है। व्हाट आर द पॉसिबल टाइप ऑफ पॉलिनेशन ऑफ कैस्मोगैमस फ्लावर्स, पॉसिबल टाइप पूछ रहा है, तो पॉसिबल में देखिए ऑटोगैमी इज पॉसिबल क्योंकि ओपन है, गिटोनोगैमी इज पॉसिबल, ओपन है, एंड देन आल्सो जीनोगैमी। तो हर तरह की पॉलिनेशन ये कर सकता है, तो तीनों तरह में हमारे पास सुटेबल रहता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट।
with a neat label diagram describe the part of mature angiosperm embryo sac, mention the role of synergids. तो चलो थोड़ा सा देख लो आप लोग, एम्ब्रियो सैक पूछ रहे हैं आपसे, तो 7 सेल 8 न्यूक्लिएट है, तो आपको मालूम है कैसे बनता है ये, 2 पोलर न्यूक्लियर बीच में, यहाँ पे 2 सिनर्जिस्ट होते हैं हमारे पास, है ना, मतलब अगर ये क्लाजल पोल है और ये माइक्रोपैलर पोल है, इसका जरूर ध्यान देना, ठीक है, माइक्रोपैलर पोल भी मिलेंगे, ये हो जाएगा एक सेल, देन हमारे पास ये गए ऊपर और यहाँ पर जाकर हमें मिल जाएंगे 3 एंटीपोडल सेल्स, ठीक, तो ये इस तरह से जैसे सेंट्रल सेल, तो सारे सेल हो जाएंगे यहाँ पास, मेंशन द रोल ऑफ सिनर्जिस्ट, तो सिनर्जिस्ट के नीचे होती है फिलीफॉर्म अपैरेटस, और हमारे पास इसी के अंदर पॉलन ट्यूब एंटर करके अपने मेल गैमीट्स को छोड़ती है, तो ये इसका रोल हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये ड्रॉ द डायग्राम ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम एंड लेबल इट्स वॉल लेयर, राइट अबाउट ब्रीफली अबाउट द वॉल लेयर्स। देखिए वॉल लेयर्स की बात कर सकते हैं, बट आपको डायग्राम खुद बनाना चाहिए। देखिए शुरुआत की जो बाहर के यहाँ पास 3 लेयर थी, कौन कौन सी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड देन मिडल लेयर्स। तो जो ये लेयर्स होती हैं जितनी भी हैं, ये सब प्रोवाइड करती हैं प्रोटेक्शन एंड ये हेल्प आल्सो करती हैं डेहिजन्स में, ठीक है। बट जो लास्ट लेयर होती है जिसका नाम होता है टेपेटम, ठीक है, टेपेटम जो होती है ये हमारे पास किसके काम आती है, पॉलन्स को नरिश करने के काम आती है, तो दिस इज द फंक्शन। डायग्राम आप लोग खुद बना सकते हैं। एम्ब्रियो सैक of some apomictic species appear normal but contain diploid cells. So a suitable explanation for this. देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि एपोमिक्टिक, तो एपोमिक्सिस में आपस क्या चीज नहीं होती है, खुद सोचो, मियोसिस नहीं होती है। अब जब मियोसिस नहीं होगी, अब वो आगे डेवलपमेंट प्रोसीड कर जाएगा, उस केस में क्या होगा कि हमारे पास जो सेल्स रह जाएंगे वो डिप्लॉयड ही रह जाएंगे, तो उसमें बात ही नहीं हुई कुछ। तो सुटेबल एक्सप्लेनेशन ये, बिकॉज नो मियोसिस इज गोइंग टू टेक प्लेस, तो हमारे पास वो डिप्लॉयड ही रह जाते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट था, ठीक है, तो अभी के लिए इतने ही हम लोग करते हैं, फिर इसके बाद हमारे पास स्लाइड्स खत्म हो गई हैं और ये चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पे हम लोग चर्चा करेंगे, तो आप लोग अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स जरूर से डालिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।